नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर हम आज यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहां पे हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वहां पे जो एआई रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे उसमें अच्छी खासी तेज़ी बनी और उसमें जो इंडेक्स हैवी वेट वहाँ का जो स्टॉक है दैट इज़ एनवीडिया, वहाँ पे भरघोस तेज़ी थी। और इसी वजह से बाकी मार्केट्स में भी हमने यानी कि जितने भी बाकी इंडाइसिस थे S&P 500, डाउ जोन्स, नास्डैक, इन सभी में हमने भरपूर तेज़ी देखी। एशियन मार्केट्स में भी तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ है। निकाई अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस कर चुका है और साथ ही साथ अगर हम ये यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है। तो ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स में अच्छा खासा मोमेंटम है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो वहाँ पे बॉन्ड यील्ड 4.32 के करीब आ चुका है। क्रूड जो है वो $83 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और डॉलर इंडेक्स अभी भी 104 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जो ग्लोबल मैक्रोस है वो अनफेवरेबल है फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, तो हमें ये ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि जैसे इक्विटी मार्केट्स में ओवरऑल तेज़ी बनी है तो जो ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स का ट्रेंड बना रहेगा। बट चूँकि कल के दिन में हमारे मार्केट्स में हमने अच्छा खासा एक रिवर्सल पैटर्न देखा। इनिशियली कुछ मार्केट में वीकनेस था लेकिन लेटर ऑन जो मार्केट में तेज़ी बनी वो गजब की थी। उसने ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए 22,250 के लेवल्स को भी क्रॉस कर लिया जो निफ्टी के लिए ऑल टाइम हाइस थे। अब अगर हम मार्केट्स के ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो हमें लगता है कि मार्केट में हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज़ बनी है और अगर ये पैटर्न अगर जारी रखना है तो यहाँ से नेक्स्ट लेवल्स जो निफ्टी के बनेंगे वो 22,500 से लेकर 600 के हो सकते हैं। अभी यहाँ से हमें लगता है कि 22,100 ये मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा और उन लेवल्स के नीचे ही मार्केट में कुछ और वीकनेस आते हुए हम देख सकते हैं। अदरवाइज हमें लगता है कि ये मार्केट एक बार 22,500 600 के लेवल्स को छू सकता है। और अगर आज की क्लोजिंग 22,275 के ऊपर के रही तो फिर मार्केट में ऊपर के लेवल्स आने में काफ़ी कम समय लग सकता है। बैंक निफ्टी में भी हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी, वहाँ पे भी रिवर्सल पैटर्न था और उस पैटर्न को देखते हुए 47,400 के इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी छूते हुए दिख सकता है। लेकिन 47,400 के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल बनेंगे वो 48,000 के हो सकते हैं। तो आज बैंक निफ्टी में भी हमें फोकस करना ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी हमारी सिंपल सी होनी चाहिए कि अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन अगर आता है तो आप करेक्शन में कुछ खरीदें और 22,150 या 100 के करीब भी आप लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। बट अगर हायर लेवल्स पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उन लेवल्स पे जो रिस्की एक ट्रेड कहा जाएगा उसे अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो 22,300 से लेकर 22,250 के रेंज में लॉन्ग की पोजीशंस बनाएं। स्टॉप लॉस लेकिन आपको रखना पड़ेगा 22,100 का। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। टारगेट्स जैसे मैंने बताया 22,500 से लेकर 22,600 के हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी इंडाइसिस की बात करें या बाकी सेक्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज हमें फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आईटी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ पे आज तेज़ी बन सकती है। स्पेशली इन्फोसिस जिसकी क्लोजिंग तकरीबन हुई है 1680 के करीब। यहाँ पे अगर तेज़ी बनती है तो ये स्टॉक एक बार 1730 के लेवल्स दिखा सकता है। और साथ ही साथ टेक महिंद्रा यहाँ पे भी मोमेंटम जारी है। टेक महिंद्रा की क्लोजिंग है 1330 की, ये भी स्टॉक एक बार 1370-75 तक के लेवल्स दिखा सकता है। टीसीएस HCL टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो ये स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग और मैक्सिमम आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। ये स्टॉक यहाँ से एक बार 1750 से लेकर 1800 के भी लेवल्स रजिस्टर कर सकता है क्योंकि वो अपने इम्पॉर्टेंट पाइवट्स के ऊपर क्लोज कर चुके हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें जो इंडेक्स को एक सहारा दे सकता है, वहाँ पे हमने कल के दिन में हायर क्लोजिंग देखी 2960 के ऊपर की क्लोजिंग है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे वो 3000 से लेकर 3050 के हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। आप सबके लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।